दिस इज योर SHM, दिस इज योर SHM लेक्चर। कौन सा लेक्चर है भाई? तीसरा? यस सर। यस सर। थर्ड लेक्चर है। अब सपोज क्वेश्चन है, मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करा दिया था ना पिछली क्लास में, मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करा दिया था बेटा। जिसके यहाँ घर में आवाज हो रही है शांत। ये बताया था मैंने कि यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर एफ नेट 0 हो जाएगा, यहाँ से x डिस्प्लेस कर देना, x डिस्प्लेस कर दोगे तो यहाँ पर kx लगेगा, और हम कहेंगे kx इक्वल टू ma, रिस्टोरिंग फोर्स इज ma, तो ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ k बाई m, ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ k बाई m, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट m बाई k। मैंने ये भी बताया था अगर कांस्टेंट फोर्स लगती है, अगर कांस्टेंट फोर्स लगती है तो दैट सिंपली शिफ्ट्स द, इट सिंपली शिफ्ट्स द मीन पोजीशन। चलेगा? यस सर। इट सिंपली शिफ्ट्स द मीन पोजीशन। कैसे? सपोज करो ये स्प्रिंग था, ये नेचुरल लेंथ था, इस पे मान लो एफ नॉट लगा दिया ऐसे, तो मैं ये कहूंगा मीन पोजीशन ऐसे पॉइंट पे आएगा जहां पर एफ नेट 0 हो जाए। पहला स्टेप होता है फाइंड द मीन पोजीशन। तो नेचुरल लेंथ से मान लो डी दब गया ये, तो स्प्रिंग फोर्स लग रही है के डी, और ये हो गया एफ नॉट। बोलो हाँ। तो जहां पर के डी इक्वल टू एफ नॉट होगा दैट्स योर मीन पोजीशन। यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दो, यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दो मीन पोजीशन से। कर दिया? यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिया तो हम कहेंगे अब नेट फोर्स क्या होगा? इधर लगेगा के डी प्लस एक्स, इधर से लगेगा एफ नॉट। रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा के डी प्लस एक्स माइनस एफ नॉट इक्वल टू एम ए। के डी और एफ नॉट कट जाएगा तो हमारा ओमेगा सेम आएगा रूट ऑफ के बाई एम, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। गॉट इट और नॉट? सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। तो अगर कल कोई कह दे कि ऐसा सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, और ऐसे कर दिया, इसमें भी टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम सेम आएगा ना? कैसे? यहां पर मीन पोजीशन होगा, ऊपर लगेगा के डी, नीचे लगेगा एम जी। जहां पर के डी इक्वल टू एम जी होगा ये मीन पोजीशन होगा, एक्सेलरेशन 0। यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दो, यहां से एक्स डिस्प्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? के डी प्लस एक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। बोलो हाँ। के डी और एम जी कट गया, सेम आएगा। अगर उल्टा टांग दिया तो भी टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम सेम आएगा। इसमें क्या हो जाएगा? यहां पर होगा मीन पोजीशन। आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल यू कि क्या हो रहा है। के डी इक्वल टू एम जी, यहां से एक्स डिस्प्लेस कर देंगे तो आ जाएगा के डी प्लस एक्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। हाँ या ना? टाइम पीरियड सेम आएगा। अगर ऐसे कर दिया कि इंक्लाइंड प्लेन ले लिया और फिर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया और डब्बा लगा दिया, इसमें भी टाइम पीरियड सेम आएगा। इसमें क्या होगा गाइज? एनीबडी एनीबडी? के डी इज एम जी साइन थीटा, और नीचे अगर x डिस्प्लेस कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा k डी प्लस एक्स माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। तो टाइम पीरियड सेम आएगा? यस सर। तो कांस्टेंट फोर्स के लगाने से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है? मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। गॉट इट और नॉट? उसके बाद मैंने कहा सपोज पैरेलल combination of springs, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। इसमें क्या होता है भाई? ऐसे कर दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया, एक और स्प्रिंग लगा दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, दोनों की नेचुरल लेंथ सेम है, दोनों की नेचुरल लेंथ सेम है, और यहां पर एक डब्बा टांग दिया। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल।
ये हो गया हमारा मीन पोजीशन, बोलो हाँ। एक्सेलरेशन 0, एफ नेट 0 है यहाँ पर। ये दोनों Yes, अपने sir. क्या है, नेचुरल लेंथ पे। गॉट इट और नॉट? यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिया, यहां से एक्स डिस्प्लेस कर दिया। इधर से फोर्स लगेगा k1x, इधर से लगेगा k2x, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल। हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, k1x प्लस k2x इक्वल टू ma। इधर की तरफ ही होगा ना, रिस्टोरिंग है, हाँ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। एंड एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग भी है एंड प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 भी है। ओमेगा कितना आ गया गाइस, ओमेगा कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ K1 plus k1 K2 प्लस k2 बाय by m। टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। ये हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन k1 प्लस k2। किस किस को समझ में आ गया? एवरीबॉडी Yes, गॉट sir. इट? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक और शिक्षा मिली हमें, जब स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगाया जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट इज गिवन बाय k1 प्लस k2। कुछ बच्चे जो और कोचिंग से आए हैं उनको ये भी पता होगा कि भाई उनके यहाँ हो सकता है पहले करा दिया गया हो, ये वर्क एनर्जी में करा दिया गया हो, मैंने नहीं कराया था, जानबूझ के नहीं कराया था, कोई खास जरूरत नहीं थी, ठीक है, कभी भी कराओ। समझ में आ गया नहीं आ गया? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन पैरेलल कितना हो जाएगा, k1 प्लस k2। चलेगा गाइस? Yes, sir. एक और चीज, सपोज करो, लिख लिया था ना? अरे किसी का रह तो नहीं गया? No, sir. क्या लिख मुझे लिया था ये, सर। क्या है, रह गया था? लिख लिया था। गुड। ये बताओ, ये कराने की जरूरत है? No, sir. टाइम पीरियड सेम होगा, खुद कर लोगे? Yes, sir. ये m हो गया, ये k1 हो गया, ये k2 हो गया। इसी का भाई बंधु दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। तीसरा क्या कर दिया, ये कर दिया। चौथा ये ले लो यार, मतलब तुम भी क्या याद रखोगे, चलेगा? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालना है, वैसे तो मुझे पता है कि आंसर क्या है, सीधा 2 पाई रूट m बाय के इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2। वैसे निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले ये कह देंगे कि ये d d इलोंगेशन पे k1 d प्लस k2 d इज mg, उससे नीचे x ले जाएंगे, उससे नीचे x ले जाएंगे, तो हम कहेंगे k1 d प्लस एक्स प्लस k2 d प्लस एक्स माइनस mg इक्वल टू ma। k1 d प्लस k2 d माइनस mg कट जाएगा, तो ये आ जाएगा k1 x प्लस k2 x इज इक्वल टू ma। डन? किस किस को चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे इसके अंदर क्या होगा, ये अगर नेचुरल लेंथ है तो पहले डी कंप्रेशन पे मीन पोजीशन आएगी, जहां पर k1 d प्लस k2 d इज इक्वल टू mg, और यहां से x डिस्प्लेस कर दोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी k1 d प्लस एक्स प्लस k2 d प्लस एक्स माइनस mg इक्वल टू ma। सेम आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. यू गेट द आइडिया, एम आई राइट? उसके बाद सपोज मैंने कहा अलग सिचुएशन, एक और सिचुएशन, k1 k2 m,
K1 K2 M, ये दो स्प्रिंग इस बॉडी से चिपका दिए गए हैं। बेटा प्लीज ध्यान रखना, चिपकाना वर्ड इज क्रूशियल, चिपका दिए गए हैं और दोनों अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे हैं, दोनों अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे हैं। अगर मैं इसको मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस करता हूं तो क्या फोर्स लगेगी? लेफ्ट वाले में इलोंगेशन आ जाएगा तो ये पुल करेगा, राइट वाले में कंप्रेशन आ जाएगा तो ये पुश करेगा। अबे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला नहीं बना? एफ रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा? K1x प्लस K2x इक्वल टू MA। तो ये तो टाइम पीरियड वही हो गया 2 पाई रूट M अपॉन K1 प्लस K2। So this is also parallel combination of spring, although it might look like a series टाइप का लग रहा है, लेकिन ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल ही है। किस किस को समझ में आया है? यस सर। क्योंकि तुम इसको x लेके जाओगे, जब तुम इसको x लेके जाओगे मीन पोजीशन से, तो लेफ्ट वाले में इलोंगेशन आएगा तो पुल मारेगा, राइट वाले में कंप्रेशन आएगा तो ये पुश मारेगा और दोनों के पुल और पुश ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना? तो एफ रिस्टोरिंग K1x प्लस K2x होगा, हाँ या ना? यस सर। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन का भाई बंधु पूछें, ऐसे है, सेम आंसर आएगा, लेकिन कोई करने बैठे तो थोड़ी मेहनत लग सकती है ना, मेहनत लग सकती यस है। सर। पता नहीं, मेरे को तो वर्बल सा ही दिख रहा है। तब भी मैंने कहा भाई पहले तो मीन पोजीशन निकालो d डिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या होगा? ऊपर लग रहा होगा K1d, ऊपर लग रहा होगा K2d, नीचे लग रहा होगा mg। ये तो मीन पोजीशन हो गई जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। अब यहां से डिस्प्लेस कर दो x से, यहां से डिस्प्लेस कर दो x से, चलेगा? ऊपर फोर्स हो जाएगी K1 d प्लस एक्स, ऊपर फोर्स हो जाएगी K2 d प्लस एक्स, नीचे लगेगा mg। एफ रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा? K1 d प्लस एक्स प्लस K2 d प्लस एक्स माइनस mg। ये चीज कट जाएगी, हाँ या ना? एफ रिस्टोरिंग क्या हो गया? K1x प्लस K2x इज इक्वल टू ma। डन। a प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 आ गया। एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। डन हो गया, नहीं हो गया गाइस? यस सर। फिर कंपेयर कर देना a इज ओमेगा स्क्वायर x से। आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है? यस सर। सीरीज क्या है फिर? सीरीज क्या है भाई? भाई ये वाला पैरेलल था। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। 1 सेकंड बेटा बस। ये वाला भी पैरेलल था, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। बोलो हाँ। यस सर। सीरीज होगा कि एक स्प्रिंग लिया, उसके एंड पे दूसरा स्प्रिंग लगा दिया, हाँ या ना? ये K1 है, ये K2 है। तो इस केस में K इक्विवेलेंट, इसमें 1/K इक्विवेलेंट होता है 1/K1 प्लस 1/K2। इस वाले में उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस का, समझ में आ रही है बात? और Yes, पैरेलल वाले में K इक्विवेलेंट हो जाता है K1 प्लस K2। किस किस को ये रिजल्ट्स याद थे? किसी को पता थी ये रिजल्ट्स कि स्प्रिंग वाले में रेजिस्टेंस से उल्टे रिजल्ट लगते हैं? यस सर। पता थे ना? आज की डेट में ना सीबीएसई लेवल वाले सब बच्चों को पता होते हैं, समझ में आ रही है बात? सीबीएसई वाले टीचरों को सबको पता होते हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स पे फिर क्वेश्चन आने भी बंद हो चुके हैं। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात? डेरिवेशन के अंदर से उठा के देंगे, डेरिवेशन के अंदर से उठा के देंगे। ये मेरे से लिखवा लो। ये सीरीज वाला रिजल्ट कहां से आया, ये सीरीज वाला रिजल्ट कहां से आया, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। समझे हो या नहीं समझे हो? आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। अभी मैंने डेरिवेशन कराया नहीं है सीरीज का, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि व्हाई डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट। आज की डेट में मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं उसे समझ में समझो। आज की डेट में ये रिजल्ट सबको पता है। हो सकता है आईआईटी जेई के अंदर 90s में या 80s में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सीधा इस रिजल्ट पे बेस्ड,
आज की डेट में रिजल्ट पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रिजल्ट तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं अपनी बच्ची को बताऊंगा उसको भी समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आ रही है बात? अब ये जो नीचे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रॉपर डेरिवेशन जिसको आता है वही कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। समझ में आ रही है बात है? नहीं आ रही है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोग जो कहते हैं ना सर रिजल्ट तो आ गया, अब मैं आगे क्यों पढ़ूं, एक लिमिट के बाद जाके तुम अटक जाओगे। समझ में आ रही बात? से भाई तुम्हारे ऐसे पढ़ाई करोगे तो 300 नंबर में से पता चला तुम 100 नंबर पे, 70 नंबर पे, 60 70 80 नंबर पे आके अटक जाओगे। उसके बाद के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हाँ। यस सर। तो मैं रिजल्ट बताता हूं कैसे निकाला। ये हमारे पास एक स्प्रिंग ले लो, ले लिया। इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L1, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L2, इसका मास है m, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। दोनों नेचुरल लेंथ पे हैं तो यहाँ पर F नेट 0 है क्योंकि mg और नॉर्मल कट रहा है, बस y एक्सिस में फोर्सेस थी वो भी बैलेंस थी, हमने कहा x में कोई फोर्स ही नहीं थी। तो ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। अगला स्टेप क्या होता था बेटा ये बताओ? मीन पोजीशन निकालने के बाद शिफ्ट द ब्लॉक, ब्लॉक को शिफ्ट करोगे मीन पोजीशन से कितने से? x से, हाँ या ना? तो एक काम करो, एक काम करते हैं बेटा, ब्लॉक को मैंने यहां से x शिफ्ट कर दिया, x शिफ्ट कर दिया। अब क्या मैं ये कह सकता हूं दोनों स्प्रिंग खिंच जाएंगे अलग अलग अमाउंट से? इस स्प्रिंग का कुछ ऐसा हो जाएगा, इस स्प्रिंग का भी कुछ ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। ये मान लो इस स्प्रिंग की लेंथ हो गई L1 प्लस x1 और इस स्प्रिंग की लेंथ हो गई L2 प्लस x2। चलेगा? बोलो हाँ। लेफ्ट वाले में इलोंगेशन आ गई x1 और राइट वाले में इलोंगेशन आ गई x2। अब पहले तो ये बता दो क्या मैं ये कह सकता हूं x1 प्लस x2 इज x? यस सर। पहली इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, या तो मैं शरीफों की तरह बता दूं और या मैं करूं अभी सबको बेइज्जत। तुम बताओ, शरीफों की तरह बता दूं या ट्रोलिंग चालू करी जाए? मास m के ऊपर फोर्स बताओ कितनी लगेगी? मास m पे फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स ऑन m। आयुष नहीं बोलेगा, बाकी में क्या बोलते हैं, कोई भी बोल सकता है। हो गई ट्रोलिंग बेटा? कोई सही बता तो दे मुझे फोर्स कितनी लग रही है। पर्णिका, पर्णिका बेटा बताओ, मास m पे फोर्स कितनी लग रही है स्प्रिंग्स के कारण? अरे मैं डांट मारने के मूड में नहीं हूं, मुझे बताओ तो गे। हेलो। यस सर, एक मिनट। अरे इस 1 मिनट तुम कुछ कैलकुलेट कर रहे हो क्या? इसमें कैलकुलेट क्या करना है, बस बताना है भाई कितनी फोर्स लग रही होगी इस पे लेफ्ट की तरफ। नहीं समझ में आ रहा? रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, टाइम लगेगा क्या? सर kx। कौन सा के? कौन सा के? सर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x। अरे भाई ये अच्छा सुनो सुनो, फरिश्ता आया था आसमान से कूद के जिसने के इक्विवेलेंट एक्स बोल दिया। No. तुम बताओ ना, फरिश्ता आया था, तुमने कैसे बोला के इक्विवेलेंट एक्स? अरे भाई इस स्प्रिंग में फोर्स कितनी है ये बता दो। सर x1 अपॉन k1। इस पे लग रहा है, इस पे, इसमें फोर्स कितनी है? k1 x1। ये स्प्रिंग कितने से खींच रहा है एक दूसरे को? अपने अंदर की तरफ पुल कर रहा है k2 x2 से। तो यहां पर इस डब्बे पे फोर्स कितनी लग रही होगी?
कितनी लग रही है बताओ, एनीबडी? K2x2। एग्जैक्टली, सिर्फ K2x2। देखो बहुत से बच्चे K इक्विवेलेंट x बोलते हैं, वो तो बिल्कुल ही गधे हैं, उनको तो पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। कुछ बच्चे बोल देते हैं K1x1 प्लस K2x2, वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्यों? अरे भाई इस डब्बे पे फोर्स तो स्प्रिंग 2 लगा रहा है ना, स्प्रिंग 1 का फोर्स का क्या रोल है इसमें? कोई रोल है? नहीं है सर। भाई तुम No. कोई ये कहे कि ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा कांटेक्ट में थे और इधर मैंने फोर्स लगा दिया, तो जो और सबकी एक्सेलरेशन ए हो गई, सबकी एक्सेलरेशन ए हो गई। तुम ये बता दो सबसे आगे वाले डब्बे पे एफ लगाओगे नॉर्मल लगाओगे? नॉर्मल 1 इक्वल टू एम ए बोलोगे ना? यस सर। अब इस पे नॉर्मल 1 लगाओगे, इस पे नॉर्मल 1 इधर लगेगा, नॉर्मल 2 इधर लगेगा, n2 माइनस n1 इक्वल टू एम ए बोलोगे, n2 इधर लगेगा, n3 इधर लगेगा, n3 माइनस n2 इक्वल टू एम ए बोलोगे, यहां पर f इधर लगेगा, n3 इधर लगेगा, f माइनस n3 बोलोगे। ये थोड़ी बोल दोगे कि f लगा दिया सबसे आगे वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में। ये कौन सा लॉजिक है? किसने सिखाया है? मैंने तो नहीं सिखाया। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस सर। सर। यस सर। तुम खुद को छोड़ो, अभी 12th वाले बच्चों ने भी यही हरकत करी थी, थोड़ी देर दिन पहले 12th पास वालों ने भी यही हरकत करी थी। तो मतलब तुम तो 11वीं के हो, तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज। मतलब व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज पीपल जनरली आर डम। सो इधर फोर्स लग रहा है कितना? K2x2, सही है कि नहीं है? यस सर। अब मैंने कहा, अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने कहा रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है? K2x2 इज MA, A is K2 by M into x2, so A is omega square x टाइप होता था ना, तो ओमेगा हो गया रूट ऑफ K2 by M। टाइम पीरियड होना चाहिए 2 पाई रूट M by K2। क्या मैंने ये सही किया है? सर ये तो x2 लेके क्या गलती करी है? एनीबडी? पारस ने तो शायद बोल ही दिया। सर, वो मानना x2 पड़ेगा। लिया है, मतलब हमने डिस्प्लेस तो x किया था पर हम वहाँ पे एग्जैक्टली ही इज राइट। अरे तुमने डिस्प्लेस किया है बॉडी x, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x दिखाओगे या x2 दिखाओगे? समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो फिर तो निपट गए हम। मैंने कहा निपटे नहीं है, रुक जाओ। क्या नहीं हुए? निपटे नहीं है हम। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हमने ये कहा, रुको जरा, हाँ, इस पे इधर फोर्स लग रही है K2x2 और K2x2 इज MA। यहां पे कोई गलती नहीं है, मुझे समहाउ x2 निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। बोलो हाँ। यस सर। तो एक इक्वेशन तो हो गई x1 प्लस x2 इज x, इसकी एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है। अब मैंने एक पॉइंट उठाया, ये वाला पॉइंट दिख रहा है पॉइंट? यस सर। इसका नाम दे दो कुछ, P बोल दो इसको। क्या बोल दो इसको? P बोल दो। ये जो P पॉइंट है, इस इंस्टेंट पे स्प्रिंग इधर की तरफ खींच रहा है K1x1 से, ये वाला स्प्रिंग अपने आप को नेचुरल लेंथ पे लाना चाहता है, ये खींच रहा है K2x2 से। दोनों स्प्रिंग इस पॉइंट को एक लेफ्ट में खींच रहा है, एक राइट में खींच रहा है। क्या P पॉइंट रेस्ट पे है? छोड़ूंगा? नो नो नो, this point will go towards left. It is going to accelerate. This point is going to accelerate. This point is going to accelerate with some acceleration of P, which is different than this acceleration A. हाँ या ना? यस सर। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ this is a massless point. This is a massless point. Massless point पे क्या होता है? अगर massless point accelerate भी करे तो भी मैं कह सकता हूँ ना F net 0 होता है, क्योंकि F net इक्वल टू MA होता है। F net इक्वल टू MA होता है। अगर मास 0 है तो A अगर नॉन जीरो भी है तो भी मैं कह सकता हूँ ना F net 0 है। यस सर। समझो मेरी बात। ये चीज मैंने कभी ना कभी करी थी, पता है कब कराई थी? जब न्यूटन लॉज के क्वेश्चन करा रहा था, उसमें रस्सी वाले क्वेश्चन करा रहा था कि रस्सी को कोई पुल करेगा वगैरह वगैरह। याद आ रहा है कुछ किस टाइप का? तो मैं उसमें बता रहा था कि अगर मासलेस रस्सी है तो उसके अंदर किसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो F net 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। पुली वाले क्वेश्चन थे, उसमें 2 रस्सियां जुड़ी हुई थी। एग्जैक्टली
तो मैं कहता था पुली एक्सेलरेट भी कर रही है, मूविंग पुली भी है, तब भी एफ नेट 0 बोल देते हैं। बोलो हाँ। यस सर। तो मैंने कहा k1x1 इज k2x2, ये खतरनाक इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन हो गई x1 प्लस x2 इज x। मुझे चाहिए था x2 x के टर्म्स में, तो मैंने कहा यार x1 को एलिमिनेट कर दो, तो ये आ गया k2x2 बाय k1, k2x2 बाय k1 प्लस x2 इक्वल टू x। इससे x2 आ जाएगा k1x अपॉन k1 प्लस k2। चलेगा या नहीं चलेगा बेटा? अब ये x2 की वैल्यू यहां पटक देना और क्वेश्चन हो गया। प्रूफ भी हो गया कि वो k इक्विवेलेंट कैसे आया था, क्योंकि ये आ गया k2 इंटू k1x, k2 इंटू k1x अपॉन k1 प्लस k2 is ma। रिस्टोरिंग फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पूरा कूड़ा is going to play the role of ओमेगा। k equivalent by omega। एम के साथ सो रहा था। सबको चमका या नहीं चमका? यस सर। अरे टाइम पीरियड तो वही हो गया 2 पाई रूट m बाय k इक्विवेलेंट। टाइम पीरियड कोई ना पूछता आज की डेट में। अहरे गहरे नत्तू खहरे को इसका आंसर पता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। कि के इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको पता है के इक्विवेलेंट क्या होता है। कुछ दिन बाद पता चलेगा, 4th क्लास के अंदर सिखा दूंगा मैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तरीका देखना है कि क्या किया। ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। जब ये समझ में आ गया तो ये बताओ, ये जो क्वेश्चन था ये क्या था? दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। एम्पलीट्यूड ऑफ m तो बोल दिया उसने a है, एम्पलीट्यूड ऑफ p पूछ रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ p x1 होगा? यस सर। यस सर। सोचो जरा p पॉइंट जब m को डिस्प्लेस किया मैंने, जब मैंने कैपिटल M को डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन तक a तक, तो ये p पॉइंट जहां तक जाएगा मैक्सिमम पॉइंट तक वो होगा x1। जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो p अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, हाँ या ना? यस। फिर ये दूसरी तरफ a जाएगा तो ये दूसरी तरफ x1 जाएगा। किस किस को चमका? यस सर। क्या ये कहना चाह रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ p पूछा है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ p पूछा है, तो मैं ये कह दूं कि जब ये a पे है, लेफ्ट वाले में इलोंगेशन x1 है, राइट वाले में इलोंगेशन x2 है, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा a, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी k1x1 इक्वल टू k2x2। समझे हो? निकालना क्या था? x1 निकालना है ना, तो इसको लिख दो x1 प्लस k1x1 बाय k2 इज a। x1 आ गया k2a अपॉन k1 प्लस k2। डन। कितने शातिर और तेज दिमाग से क्वेश्चन बनाने वाले ने तुमसे डेरिवेशन पूछ लिया? बोलो हाँ। यस सर। उसने कहा यू इडियट्स, यू वांट टू मग अप थिंग्स, गो टू हेल। आई विल आस्क यू डेरिवेशन। किस किस को समझ में आ गया कि भैया जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो डेरिवेशन समझा रहे हैं, जो लॉजिक बता रहे हैं, प्लीज उसको भी समझना है। रिजल्ट पढ़ने होता तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? रिजल्ट तो एक कुंजी उठा लो, उसके अंदर सारे रिजल्ट लिखे होंगे, हाँ या ना? यस सर। सबको चमक गया नहीं चमक गया? यस सर। सही बताओ, क्वेश्चन के अंदर यही था ना, डेरिवेशन पूछी है ना उसने? यस सर, वही है। Yes, हाँ sir. सर। अब तुम्हारा घर पे जाके मेहनत करने का लॉजिक है कि भाई ऐसे होता दो। इसमें हमें पहले से आंसर पता है क्या होगा।
पता है ना क्या होगा, सेम ही आएगा यार, टाइम पीरियड क्या आएगा, सीधा सेम ही आएगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट। बोलो हाँ। हालांकि इसमें बड़ी मेहनत वाला काम है यार, ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम है इसको डिराइव करना, तो चलो मैं कर ही देता हूँ यार। ये L1 है नेचुरल लेंथ, ये लेंथ L2 है, ये m है। पहले आएगा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में ये भी खिंच जाएगा, ये भी खिंच जाएगा, ये मीन पोजीशन है। ये लेंथ हो गई L1 + D1 और ये लेंथ हो गई L2 + D2, और हम ये कह देंगे mg वुड बी इक्वल टू K2D2, और ऊपर वाले पॉइंट से आ जाएगा K1D1 इज K2D2। बोलो हाँ। ये हो गया मीन पोजीशन। यस सर। उसके बाद मैंने इसको x ले गया, लो लो हद कर दी। तो एक स्प्रिंग है दूसरा स्प्रिंग है, इसकी लेंथ हो गई L1 + D1 + x1, और इस स्प्रिंग की लेंथ हो गई L2 + D2 + x2। रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी K2D2 + x2 - mg इज ma। K2D2 और mg कट गया, K2x2 इज ma। साथ में x = x1 + x2। डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है? यस सर। और फिर मैं कहूंगा इस वाले पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं कह सकता हूँ K1D1 + x1 ऊपर की तरफ लगेगा, इस K2D2 + x2 नीचे की तरफ लगेगा, और ये भले ही पार्टिक पॉइंट एक्सेलरेट कर रहा हो लेकिन F net 0 हो जाएगा क्योंकि मासलेस पॉइंट है, हाँ या ना? K2D2 और K1D1 कट जाएगा। आई थिंक आई एंड अप विद द सेम इक्वेशंस। K1x1 is K2, x1 + x2 is x, and K2x2 is ma. These three equations are the same which we got earlier. Answer is going to be same. बोलो हाँ। यस सर। आगे बढ़े। किस किस को पल्ले पड़ गया भाई? यस सर। डर के आगे यस सर। कुछ नहीं है, डर के आगे ठीक है, कुछ है डर के आगे? तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं डायरेक्टली आंसर बोलूंगा, मैंने कहा भैया सीरीज कॉम्बिनेशन था, हो गया ठीक है। वो देगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, जानबूझ के नहीं देगा, वो कहेगा सबको आता है ये। अब सपोज करो K1 K2 K3 K4 m। अब तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा टाइम पीरियड इज 2π√m/k इक्विवेलेंट। बोलो हाँ। Yes, sir. नाउ आई वुड सिंपली से कि these two are in parallel, तो ये हो गया K2 + K3, ये उसके साथ हो गया सीरीज में। इस पूरे का हो जाएगा K1 × K2 + K3 अपॉन K1 + K2 + K3। चलेगा? ये पूरा हो गया, और ये पूरा उस पूरे के साथ पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, प्लस K4। दैट्स योर K इक्विवेलेंट। डन। हाउस दैट? आगे बढ़े? एक मिनट सर। Wait. यार स्पीड तेज तो नहीं मार रहा हूँ मैं, थोड़ा स्लो हो जाऊं क्या? No, sir. देखो 11th के एंड तक आते आते ना स्पीड तो तेज हो ही जाती है, सही कह रहा हूं? अब नहीं होगी तो कब होगी? यहां तक हो गया, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। सर एक सेकेंड। गाइस एक क्वेश्चन आ जाते हैं, मूविंग पुली क्वेश्चंस इन
SHM, मूविंग पुली क्वेश्चंस इन SHM। यार मूविंग पुली क्वेश्चंस इन SHM में क्या हो जाता है, पहले तो ये याद रखना कि अगर कोई पुली मूव करती है तो अगर इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन A1 है, इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन A2 है, तो इस वाले सेंटर हो जाएगी A1 प्लस A2 बाई 2। कंस्ट्रेंट पढ़ा था? यस सर। ध्यान रखना वेक्टोरियली था कि इसकी अगर A1 है, इसकी अगर इधर A2 है और सेंटर ऑफ पुली की तुमने मानी है लेफ्ट में, तो ये हो जाएगी A2 माइनस A1 बाई 2। पढ़ा था ना, ऐसा कुछ कराया था मैंने, पूरा कंस्ट्रेंट करके स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट एंड फलाना करके हमने किया था। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? न्यूटन लॉज में यार भूल भाल गए क्या? यस सर किया। मैंने 2 घंटे कराया था मुश्किल आराम से, 2-2.5 घंटे। ये सब याद रखना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से नाम से कराया था, वेज कंस्ट्रेंट के नाम से कराया था, ठीक है कि नहीं है? तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था बेसिकली, हाँ या ना? मूविंग पुली के अंदर ये चीज मैंने ये भी बताई थी वर्क एनर्जी में। फिर इसको रिकैप करते हुए मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट्स पे भी ये चीज वैलिड होती है। कल कोई कहे कि रस्सी का ये वाला एंड गया x1 और ये वाला एंड गया x2, तो इसका सेंटर कितना जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2। ये वाला रस्सी जो स्प्रिंग के ऊपर से पास कर रही है, उसका ये एंड गया मान लो इधर x1 और इसका ये एंड गया इधर x2, तो सेंटर हमारा मान सकते हैं कि लेफ्ट में जाएगा कितना? x1 माइनस x2 बाई 2। बोलो हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट्स पे वैलिड है ये चीज। यस सर। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल क्वेश्चंस भी होते थे कि मूविंग पुली में ये रस्सी का सिरा अगर हिंज कर दिया होता और पुली अगर एक्सेलरेशन A से जा रही है, तो ये वाले की एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगी, तो इस वाले की हो जाएगी A'। ये 0 क्यों होगी? क्योंकि ये दीवार से कनेक्टेड है। जो दीवार से कनेक्टेड है तो दीवार की 0 है, तो इस वाले पॉइंट की भी क्या हो गई? 0। तो ये A' प्लस 0 बाई 2 इज A हो जाएगा, तो A' इज 2 है। ये भी मैंने कराया था। कुछ याद आ रहा है या भूल भर गए सब? यस सर। कि मूविंग पुली क्वेश्चंस में ऐसे होते थे भाई, ये यहाँ पे हिंज कर दिया और ये अगर A से जा रहा है, हाँ या ना? ओके, और ये इसकी हो गई 0, तो इसके सेंटर की हो जाएगी नीचे की तरफ A बाई 2। बोलो हाँ। सबको याद आ गया या नहीं आ गया ये चीज? यस सर। यस सर। पक्का? सर यस सर। ठीक है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा SHM आने के लिए अब तक के सारे चैप्टरों में का सब कुछ यूज हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब तो समझ में आ रहा है कि ये मेंस वालों का, एडवांस वालों का फेवरेट टॉपिक क्यों बन गया है धीरे धीरे करके। यस सर। वो कहते हैं ये एक क्वेश्चन डालो सब 11th करा देंगे हम इसमें, हाँ या ना? अब इधर देखो, अब इधर देखो गाइस कि पहला क्वेश्चन कराता हूं मूविंग पुली क्वेश्चन में। ये छत है, यहां से स्प्रिंग टांग दिया, उसको एक पुली से टांग दिया। बोलो हाँ। यस सर। ये मास m है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की है। अब तुम खुद से सोचो कि मीन पोजीशन से m को शिफ्ट करके छोड़ूंगा तो ऑसिलेट तो करेगा ना, फील आ रही है? यस सर। बड़े ही मस्त तरीके से कुछ करेगा यार, मतलब स्प्रिंग खिंच जाएगा, हाँ या ना? और फिर ऐसे ऐसे झूलेगा। किस किस को फील आ रही है इस टाइप की? यस सर। आ तो रही है फील, लेकिन टाइम पीरियड तो निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ SHM तो निकालना पड़ेगा। गाइज यहां पे मैं कुछ फ्रॉड करने वाला हूं, पहले ही बता दूं। यहां पे फ्रॉड कैसे करने वाला हूं? क्या मैं mg खा जाऊं? कोई बच्चा कहेगा सर क्यों भाई mg क्यों खा जाओगे? मैंने कहा रुको ना यार, रुको ना। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें अगर मैं, कौन मैसेज मार रहा है किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? हाँ गाइज, मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर पहले हमने किया था mg और kd, याद आ रहा है नहीं आ रहा है?
स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, सबसे पहला स्टेप क्या था कि मीन पोजीशन निकालते थे जहां पर केडी और एमजी बैलेंस हो रहे थे, उसके बाद एक्स से डिस्प्लेस करते थे। तो अगर मैं केडी भी खा जाऊं और एमजी भी खा जाऊं तो कोई दिक्कत है? किस किस को मेरी बात समझ में आई है? यस सर। मतलब इसी को ही मीन हाँ, कि मैं कह दूं कि consider भाई देख करना। ऐसा एमजी नहीं लग रहा, एमजी नहीं लग रहा, एमजी नहीं लग रहा, फिर ये कह दूं कि यहां पर एमजी भी नहीं लग रहा और फिर केडी भी नहीं लग रहा, फिर सीधा कह दूं कि ये मीन पोजीशन है और यहां से एक्स ये डिस्प्लेस। सीधा भी बोल सकते हैं कि मतलब कितनी एक्स्ट्रा फोर्स लगी तो। यार मैं ऐसे पंगे नहीं लेना चाहता ना, ऐसे शब्द यूज करूं। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट फोर्स से मीन पोजीशन शिफ्ट होती थी, टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ता था। तो एक काम करते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस जो थी वो हटा दो। बात तुम सही कह रहे हो, एक्स्ट्रा वाली बात हो गई, लेकिन मैं पंगे नहीं लेना चाहता ना उसके साथ। तो मैंने कहा भैया पहले ना एमजी है ना केडी है, अब इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, बोलो हाँ। तो अब इस Yes, पे sir. इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एमजी लगाओगे क्या? नहीं, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ टेंशन लगेगा, बोलो हाँ। टी इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम ए। यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? मुझे सम हाउ टेंशन प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 दिखानी है, बोलो हाँ। Yes, टेंशन sir. कौन सी हो गई? टेंशन कौन सी हो गई? इस हालत में, इस हालत में इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो पूछिए ना, बेसिकली टेंशन टी है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अब ये बताओ, जब इसको एक्स लेके गए थे, इसको एक्स लेके गए थे, डब्बे को एक्स लेके जाना है, तो मूविंग पुली के अंदर ये वाला सिरा एक्स गया और ये वाला सिरा 0 गया, क्योंकि ये दीवार से फिक्स था। तो मैं कह सकता हूं पुली के सेंटर कितने से गया? X x by बाई 2. 2। इसका मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया? x बाई 2। तो स्प्रिंग में फोर्स कितनी आई? kx बाई 2। Kx by 2. kx by और इसके पुली के ऊपर इधर से लगा t और इधर से लगा t। पुली एक्सेलरेट करेगी, हाँ करेगी, लेकिन मासलेस पुली है, तो 2t इक्वल टू kx बाई 2, 2t इक्वल टू kx बाई 2, तो t हो गया kx बाई 4, बोलो हाँ। yes sir तो टेंशन आ गया k x बाई 4 m इक्वल टू एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट 4m बाई के, बोलो हाँ। किस किस को पल्ले पड़ा है कि ये क्या किया? गॉट इट? Yes, sir. समझ में आया भी है या डर वर गए? टेक योर टाइम यार, टेक योर टाइम। किसी को अगर ऐसा मन कर रहा है कि नहीं यार हम तो पूरा मीन पोजीशन वगैरह करके करेंगे, दिखाऊं क्या करा के? करा जा सकता है यार, ऐसा थोड़ी है भाई। ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, ये स्ट्रिंग था और ये ऐसे था। अब मीन पोजीशन पे मान लो इसमें इलोंगेशन ऑलरेडी कितनी थी? सपोज डी थी, तो इधर फोर्स लग रहा होगा केडी हो जाएगा 2t और टी हो जाएगा mg, बोलो हाँ। चलेगा नहीं चलेगा? Yes, sir. तो ये आ जाएगा kd इज 2mg। ये हो गई मीन पोजीशन। अब यहां से x डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसमें इलोंगेशन आ जाएगा d प्लस एक्स बाई 2, हाँ या ना? इसमें हमारा 2t हो जाएगा, नया 2t डैश हो जाएगा k d प्लस एक्स बाई 2, बोलो हाँ। चलेगा नहीं चलेगा? इस Yes, पे sir. फोर्स कितना लगेगा बॉडी पे? इस पे लगेगा टी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। टी डैश को लिख देना के बाई 2 डी प्लस एक्स बाई 2 माइनस एम जी इज एम ए, और के डी बाई 2 और एम जी बराबर था, तो ये क्वांटिटी कट जाएगी, कितना आ गया? के एक्स बाई 4 एम इज ए। जबरदस्ती का एक झंझट और पाल लिया ना हमने एम जी और के डी को लेके, बोलो हाँ। Yes, sir. तो ठीक है, कभी कभी फ्रॉड करने में भी मजा आता है, हमें आता है, नहीं आता? ठीक है,
समझ में आ गया ना? ऊपर वाला दिखाऊं, ये वाला देखना है? इस वाले में पुली सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या फिर मतलब वो क्या डब्बा, कहते हैं? ये ब्लॉक मास m का, यस सर। क्योंकि मास m की एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x दिखाई है। यस सर। Think over it. I never displaced. If some idiot goes ahead and displaces the pulley by x, he is trying to show pulley का SHM. हाँ या ना? यस सर। मतलब हम तो मास m की बात कर रहे हैं ना, मास m था, उसका मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया, तो x डिस्प्लेस किया, फिर मास की एक्सेलरेशन निकाली, रिस्टोरिंग आनी चाहिए, प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 आनी चाहिए, तो मास m के बारे में बात कर रही है ना, कर रहे हैं ना सारी बात। x डिस्प्लेस किसको किया मैंने? मास को किया, पुली को थोड़ी किया। इसलिए मैंने कहा था स्टेप्स के ऊपर ना बिल्कुल, वो तुम्हें लगता है कि वो स्टेप्स बड़े आसान हैं, उनके अंदर छोटी छोटी वर्डिंग्स में दिक्कतें आ सकती हैं कि डिस्प्लेस मास m बाय x, नॉट एनी अदर बॉडी, जिसका एसएचएम दिखाना है उसको x से डिस्प्लेस करो। हाँ या ना? पुली को मत कर देना x से। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? सदमे में आ गए बच्चे? अगला क्वेश्चन खुद करोगे तो शायद कॉन्फिडेंस दोबारा रीगेन करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए। ऐसे स्प्रिंग है, मासलेस पुली है, ये मास m है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालेंगे। जस्ट डू इट, करो। हाँ सर वो तो गाइस 4kx इक्वल टू ma आ रहा होगा, ठीक है? ऐसे करना ना, मान लो यही मीन पोजीशन है, mg भी इग्नोर कर दो और kd भी इग्नोर कर दो, चलेगा? इन दोनों को इग्नोर कर दिया, यहां से x डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से। अगर इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो टेंशन इज द ओनली फोर्स, T इज इक्वल टू ma होना चाहिए। बोलो हाँ। इसको x डिस्प्लेस किया, इसको x डिस्प्लेस किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पुली का सेंटर x डिस्प्लेस हो गया? ये छत से कनेक्टेड है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2x। स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन कितनी आ जाएगी? 2x। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? k2x। तो अब ये बता दो, जो ऊपर वाली ये वाली रस्सी है, इसमें टेंशन कितनी है? 2kx ना? नहीं समझे? अरे यार स्प्रिंग इसको ऐसे खींच रहा होगा ना, k इंटू Yes, sir. से, तो यहाँ पर जो टेंशन t डैश होगी वो कितनी हो जाएगी? 2kx इज t डैश। अब इस पुली के ऊपर क्या लगेगा? इसका मतलब t डैश लगेगा एंड t डैश लगेगा, तो नीचे वाली टेंशन कितनी हो जाएगी? 2t डैश, दैट इज 4kx। नीचे वाली टेंशन, t डैश मत बोलो, नीचे वाली टेंशन, ये वाली टेंशन, ये कितनी हो जाएगी? 4kx। हाँ या ना? तो 4kx इक्वल टू ma, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट m/4k। किस किस को समझ में आया है? थोड़ा Yes, टफ sir. था, थोड़ा यस सर। थोड़ा टफ था, शायद थोड़ा टफ था लग रहा है। हो गया था सर ये वाला तो। गुड, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। सपोज करें ओके ओके ओके, सोचने दो मुझे, और थोड़े सिंपल कराए जाएं या सीधा? होल्ड करो एक सेकेंड यार। ठीक है गाइस, कहाँ पे था मैं? मैं ये कह रहा था सपोज ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1 ले लो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2 ले लो, ये मास m ले लो, टाइम पीरियड निकालना है। बात सुनो मेरी, mg और kd वगैरह तो भूल जाओ। इसको x डिस्प्लेस किया, इसको x डिस्प्लेस किया, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये इलोंगेट हो जाएगा x1 से और ये इलोंगेट हो जाएगा x2 से? बोलो हाँ। बॉडी के ऊपर जो रस्सी अटैच्ड है
उसमें टेंशन T है, तो T इज इक्वल टू MA आ जाएगा। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? गाइस गॉट इट और नॉट? Yes. Can I Yes, say sir. this T is also equal to K1x1? And can I also say 2T is also equal to K2x2? K2x2. ये तो रस्सी के किसी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, यहाँ पर FBD बना लिया, तो मैं कह सकता हूँ स्प्रिंग खींच रहा होगा K1x1 से, ऊपर से उधर से खींच रहा होगा T से, तो T इज K1x1। और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम से आ जाएगा 2T इक्वल टू K2x2। कंस्ट्रेंट से क्या आ जाएगा गाइज? कंस्ट्रेंट से आ जाएगा x माइनस x1 बाय 2 इज x2। Yes, sir. एरोज की डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है। x इज 2x2 प्लस x1, ये आ जाएगा 2, x2 को ले लेना 2t बाई K2 प्लस t बाई K1 x। ओके, ये आ गया K1 K2 अपॉन 4 K1 प्लस K2 x इज टेंशन। टेंशन वाज मास इनटू एक्सेलरेशन। हो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी आ गई ऑफ टाइप ओमेगा स्क्वायर x एंड इट इज आल्सो रिस्टोरिंग। वो तो ऑलरेडी मैंने ध्यान रखा था, हाँ या ना, मैं हमेशा रिस्टोरिंग ही लेता हूं। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? डन? Yes, sir. कैसा लगा? Yes, sir. थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए क्या? होमवर्क क्वेश्चन दूं क्या इस पे और, या कराऊं क्लास में और थोड़े? व्हाट डू यू रिकमेंड गाइज? अबे होमवर्क पे दे दूं या करा दूं? सर करा ही दो। करा ही दो। डर सा लगता है। कौन बोला ये? कौन डरपोक बच्चा है? सर एक दो थोड़े उस टाइप के भी करा दो ना, जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं। अच्छा, किस टाइप के एग्जाम में आते हैं? स्कूल के एग्जाम में की बात कर रहे हो क्या? नो सर, आप कहते हैं टाइम पीरियड वगैरह नहीं पूछ रहे अब। अरे तो टाइम पीरियड नॉर्मल स्टैंडर्ड का नहीं पूछ रहे, जो बच्चे रट के बैठे हैं, इसका थोड़ी रट के बैठे हैं कोई भी। वो सिंपल सीरीज पैरेलल के रट लेते हैं, उसका नहीं पूछते। ठीक है, एडवांस में ये तो आ ही सकता है, मेंस में नहीं आएगा डेफिनेटली। एडवांस में तो ये आ ही सकता है जो मैंने अभी कराए। हो सकता है कभी मेंस में भी आ जाए। मेंस में आएगा भी तो बहुत आसान वाला आएगा, स्टार्टिंग वाला, या तो ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले दो में से कोई। ये कर लोगे? बच्चे सोच रहे हैं सर क्या हो गया सर को, सर पागल हो गए, क्या लगा दिया सर ने। नो, इट लुक्स स्केरी, एम आई राइट? होमवर्क दे दूं ना? सर अभी कर लेते हैं एक बार। डर डर लग गया। एक बार हम ट्राई कर देते। अरे हम करा ही देते हैं, और बोलो, हम करा देते हैं। इसको x लेके जाओ, इसमें इलोंगेशन मान लो x1 आ गया, इसमें इलोंगेशन मान लो x2 आ गया, इसमें इलोंगेशन मान लो x3 आ गया, इसमें इलोंगेशन मान लो x4 आ गया, इस पे बॉडी पे टेंशन T लग गया। चलो हाँ, मैं ये कह सकता हूं, T इज इक्वल टू K4x4, 2T is equal to K3x3 and 2T is also same as K1x1 and 4T is equal to K2x2। जिसको नहीं आता भैया न्यूटन लॉ पढ़ो जाके, ठीक है? समझे या नहीं? यस सर। जिसको नहीं आता गो टू न्यूटन लॉज, ठीक है? उसके बाद इस पुली पे देखा जाए तो हम कह देंगे x नहीं बोलेंगे यार,
देखो इसमें भी तुम कांड करोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नीचे की तरफ y माइनस x1 बाई 2 इज x2, चलेगा? तो y हो गया 2x2 प्लस x1। इसका मतलब ये वाला पॉइंट y नीचे जाएगा, ये स्प्रिंग में इलोंगेशन x3 आ गया, तो ये वाला पॉइंट नीचे कितना जाएगा? y प्लस x3। किस किस को ये पल्ले पड़ा? नहीं आया ना समझ में? ओए ट्यूबलाइट्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चों बताओ। सर अगर नीचे से ही मतलब वो अरे इधर consider देखो ना यार, इधर सुनो, काहे चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? ये स्प्रिंग है, अगर ये वाला एंड अगर x1 जाता है और ये खिंच भी जाता है y से, हाँ या ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट सपोज x2 जाता है, तो मैं ये कह सकता हूँ y से खिंच रहा है, तो हम कह सकते हैं x1 माइनस x2 इज y। Yes, sir. वही बात तो बोली है मैंने, कहा ऊपर वाला पॉइंट y नीचे गया, इसमें खिंचाव आ गया x3, तो नीचे वाला पॉइंट कितने से जाना चाहिए था भाई? अगर स्प्रिंग ना होता तो ये नीचे कितना जाता? y। स्प्रिंग खिंच गया x3 से, तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे गया y से, तो नीचे वाला पॉइंट y तो जाएगा ही जाएगा, साथ में x3 भी जाएगा नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब चमका या नहीं चमका? Yes, sir. हाँ, तो मजाक थोड़ी कर रहा था कि भाई, अब समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट y प्लस x3 गया, तो हम कह सकते हैं x माइनस x4 बाई 2, इस वाले को देख के, इस x को देख के, इस x4 को देख के, x माइनस x4 बाई 2 इज y प्लस x3। बोलो हाँ। y हो गया 2x2 प्लस x1 प्लस x3। डरा दिया, मैं खुद ही डर गया, क्या हो क्या गया है? तो ये आ गया x4 प्लस 4x2 प्लस 2x1 प्लस 2x3, हाँ या ना? x4 को लिख देना t बाई k4, 4x2 को लिख देना 4t बाई k2 प्लस 2, इसको लिख देना 2t बाई k1 प्लस 2t बाई k1 k3 इज x। इस पूरे को लिख देना 1 बाई k डैश x, तो कह देना k डैश x इज ma। बोलो हाँ। डन 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 डन। रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना यार, समझ में आ जाएगा। गाइस पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? कंस्ट्रेंट भूल भाल गए होगे, और तो क्या है, जिनको कंस्ट्रेंट नहीं आता वो तो मतलब जिंदगी से ही निराश हो चुके हैं। गाइस हो गया नहीं हो गया? एवरीबॉडी सर एक मिनट। अभी SHM और कितना बचा है सर? 50% हो गया। गाइस होमवर्क क्वेश्चन है, ये कर लेना खुद से। ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ठीक है। K1 ले लेना, K2 ले लेना, K3 ले लेना, K4 ले लेना, M ले लेना, तुम्हारा आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस, होमवर्क ऐप करते रहना खुद, 2x3 प्लस 2x4 इज x एंड
K1x1 is same as K2x2 is same as K3x3 is same as K4x4 is same as 2t. T equal to ma. Enjoy your life. हो गया? कर लोगे ना? होमवर्क क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. यहां पर एसएचएम का एक मेजर चंक हो गया. ठीक है, कहो तो मैं इसको